बहुत समय पहले की बात है। एक दिन विनोद अपनी भैंस के लिए जंगल में चारा काटने जा रहा था। तभी पास के एक बरगद के पेड़ पर एक जादुई तोता बैठा था। तोते ने विनोद को देखकर सोचा, वाह, ये आदमी कितना मेहनती है। मैं कई सालों से देख रहा हूँ। ये हर सुबह जंगल आता है और अपनी भैंस के लिए ताज़ा चारा काट कर ले जाता है। लेकिन एक भैंस कितना ही दूध दे, उससे तो बस इनके घर की खीर ही बनती होगी। फिर ये बेचते क्या होंगे? मैं एक जादुई तोता हूँ, क्यों ना मैं एक गाय बनकर इनके घर चला जाऊं। मेरे दूध को बेचकर यह अपनी जिंदगी आराम से जी सकेंगे। हाँ, यह अच्छा होगा। यह आदमी बहुत दयालु और नेक दिल भी है। इतना कहकर तोता पेड़ से उतरा और एक सुनहरी चमक के साथ एक खूबसूरत गाय में बदल गया। वह विनोद के पास गया और इंसानी आवाज में बोला, हे दयालु आदमी, इस जंगल में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर ले चलोगे? मैं तुम्हें बदले में ढेर सारा दूध दूंगी। विनोद ने गाय की बात सुनकर आश्चर्य से कहा, ये क्या? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। ये गाय तो बोल रही है। पहले तुम बताओ, तुम बोल कैसे रही हो? मैंने तो आज तक कोई गाय इंसानी आवाज में बोलते नहीं देखी। गाय ने जवाब दिया, दरअसल मैं एक जादुई गाय हूँ, इसलिए मैं इंसानों की तरह बोल सकती हूँ और उनकी बातें समझ सकती हूँ। मुझे अपने घर ले चलो। तुम मुझे सुबह शाम चारा देना और मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। उस दूध को बेचकर तुम अपनी जिंदगी आराम से चला सकोगे। एक भैंस से तुम्हारा गुजारा तो नहीं हो पा रहा है? यह सुनकर विनोद बहुत खुश हुआ और बोला, जादुई गाय, क्या तुम सच कह रही हो? अगर ऐसा हुआ तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। विनोद उस जादुई गाय को लेकर घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद विनोद गाय के साथ घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सीमा ने आश्चर्य से पूछा, अरे विनोद, तुम तो भैंस के लिए चारा काटने गए थे, फिर यह गाय कहाँ से ले आए तुम? विनोद ने समझाया, सीमा, मैंने इसे कहीं से पकड़ा नहीं। यह मुझे जंगल में मिली। इसे बस थोड़ा सा चारा देना है और ये बदले में ढेर सारा दूध देगी। एक भैंस से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था। अब इस गाय का दूध बेचकर हम अच्छे से जी सकेंगे। विनोद, तुम सच कह रहे हो? फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया। हम आज से इस गाय का अच्छे से ध्यान रखेंगे। उस दिन से दोनों रोज जंगल से गाय के लिए हरा भरा चारा लाने लगे। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद सीमा गांव के सरपंच के पास रोज दूध देने जाने लगी। एक दिन उनकी पड़ोसी रीता यह सब देखकर सोचने लगी, इसके पास तो एक ही भैंस थी, फिर ये रोज बाल्टी भरकर दूध कहाँ से ला रही है? एक भैंस इतना दूध कैसे दे सकती है? जरूर कोई रहस्य है, मुझे जल्दी पता लगाना होगा। रीता यह बात अपने पति अर्जुन को बताने घर गई। अर्जुन, तुम तो जानते हो कि सीमा के पास सिर्फ एक भैंस थी, फिर वह कहाँ से रोज बाल्टी भर भर के दूध बेच रही है? हमें जल्दी पता लगाना होगा, वरना वह हमसे भी अमीर हो जाएंगे। जाइए और जल्दी पता लगाइए, मैं ऐसा होता नहीं देख सकती। हाँ, ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। कहकर अर्जुन सीमा के घर पहुंचा और चुपके से सब देखने लगा। सीमा गाय से बातें कर रही थी। मेरी प्यारी गाय और चारा खाएगी? मैं अभी लाती हूँ। नहीं सीमा, आज तुमने मुझे बहुत चारा खिला दिया, अब मैं और नहीं खा सकती। अर्जुन गाय को बोलते हुए देखकर हैरान रह गया। गाय फिर बोली, सीमा, आज मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। जितना दूध चाहिए उतनी बाल्टियां रख दो। कल सुबह वो सारी बाल्टियां दूध से भरी होंगी। तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो। ज्यादा लालच अच्छा नहीं। हमारा गुजारा अच्छे से हो रहा है। वैसे तुम्हें मेरे घर अच्छा लग रहा है ना? हाँ सीमा, मैं बहुत खुश हूँ। हमारे दूध से तुम्हें फायदा हो रहा है ना? हाँ अमृत, तुम्हारे दूध से हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। अर्जुन ने झाड़ियों में छिपकर सोचा, अच्छा, तो ये जादुई गाय है जो बाल्टी बाल्टी दूध देती है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। हाँ, कल जब सीमा गाय को जंगल ले जाएगी मैं उसे मार दूंगा। फिर देखता हूँ ये दूध कहाँ से लाते हैं। उधर अमृत ने सीमा से कहा, सीमा, एक जरूरी बात सुनो। अगर मुझे कुछ हो जाए या कोई मुझे मार दे तो तुम चिंता मत करना। जिस पेड़ के नीचे मैं विनोद को मिली थी उसकी पत्तियां मेरे सिर पर रख देना। मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। अमृत, ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरा किसी से झगड़ा नहीं,
कोई तुम्हें क्यों मारेगा? चलो, मैं तुम्हें जंगल ले चलती हूँ। विनोद, मैं अमृत को जंगल ले जा रही हूँ। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। ठीक है, लेकिन जंगल में सावधान रहना, वहाँ जंगली जानवर होते हैं। सीमा गाय को लेकर जंगल गई। वहां अमृत हरा भरा चारा खाने लगी। तभी सीमा ने सोचा, आज बहुत गर्मी है। एक काम करती हूँ, मैं उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेती हूँ। वह पेड़ के नीचे जमीन पर बैठ गई। इधर अर्जुन झाड़ियों में छिपा था। उसने सोचा, इस गाय को मारना ही पड़ेगा, यह मेरे रास्ते का कांटा है। तभी अमृत जोर जोर से चिल्लाने लगी। सीमा नींद से जागी और बोली, अरे अमृत को क्या हुआ? मुझे देखना चाहिए। वह गाय के पास पहुंची और देखकर स्तब्ध रह गई। अमृत मर चुकी थी। सीमा बहुत दुखी हुई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह कैसे हो गया? मेरी अमृत कैसे मर गई? अब मैं विनोद को क्या जवाब दूंगी? सीमा उदास होकर घर लौटी। तभी विनोद ने पूछा, सीमा, क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? और अमृत कहाँ है? मैं तुम्हें कैसे बताऊं? अमृत अब नहीं रही, वो मर गई। ये क्या कह रही हो? वो तो जंगल में चारा खाने गई थी। बताओ क्या हुआ? मैं जंगल में पेड़ के नीचे सो रही थी। तभी अचानक अमृत की चीख सुनाई दी। जब मैंने देखा तो वो मर चुकी थी। विनोद बहुत निराश हुआ। ये कैसे हो गया? वो गाय हमारी कमाई का एकमात्र सहारा थी। अब हम क्या करेंगे? विनोद, चिंता मत करो। मुझे अमृत का रहस्य पता है। मैं जंगल से पत्तियां लाती हूँ। ठीक है, लेकिन सावधानी से जाना। सीमा जंगल गई और उस पेड़ की पत्तियां तोड़कर गाय के पास पहुंची। उसने पत्तियां गाय के सिर पर रखीं। तभी एक तेज रोशनी के साथ अमृत जीवित हो गई। सीमा खुश होकर बोली, अमृत, तुम वापस आ गई। पता है, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा था। विनोद और मैं रो रो कर बुरा हाल हो गए। सीमा, अब मैं ठीक हूँ। चलो घर चलते हैं। विनोद मुझे देखकर खुश होगा। सीमा गाय को लेकर घर गई और विनोद को सब कुछ बताया। विनोद खुश होकर बोला, अमृत, पता है, तुम्हारे बिना हम परेशान हो गए थे। विनोद, अब चिंता मत करो। मैं फिर से लौट आई ना। मुझे अब प्यार से अमृत कहकर ही बुलाना। सीमा बोली। घर में खाने को कुछ नहीं है, अब क्या करें? अमृत बोली। सीमा, बाल्टी लाओ। मैं तुम्हें ढेर सारा दूध दूंगी। सीमा ने कहा, अमृत, तुम पहले जितना दूध देती थी उतना ही दो। वह हमारे लिए काफी है। सीमा बाल्टी लाई। एक जादुई रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। विनोद बोला, वाह अमृत, तुम्हारा दूध तो बहुत गाढ़ा है, लेकिन अभी हमारे पास चारा नहीं है। अमृत ने कहा, कोई बात नहीं, हमारे पास अमरूद का पेड़ है। उसकी पत्तियां लाओ, वहीं खा लूंगी। तभी अर्जुन पीछे से आया और यह सब देखकर हैरान हो गया। मैंने तो इस गाय को मार दिया था, फिर यह कैसे जीवित हो गई? मुझे फिर से कुछ करना होगा। सीमा ने विनोद से कहा, विनोद, मैं सरपंच के पास दूध देने जा रही हूँ। अगर देर हो जाए तो चिंता मत करना। विनोद ने कहा। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी लौटना। सीमा जंगल के रास्ते सरपंच के घर गई। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को कुटिया के सामने रोते देखा। सीमा ने पूछा, अरे अम्मा, आप रास्ते में बैठकर क्यों रो रही हैं? बेटा, मुझे 2 दिन से भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा होता। खाने के लिए कुछ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास दूध है। आप इसे पी लो। बूढ़ी औरत बोली। बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली। मेरे बेटे बहू मुझे छोड़कर चले गए। सीमा ने दूध का कुछ हिस्सा बूढ़ी माँ को दिया और बाकी लेकर सरपंच के पास गई। सीमा, तुम कई दिन के बाद आई, कोई दिक्कत परेशानी थी क्या? हाँ सरपंच जी, मेरी गाय बीमार थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। वह दूध देकर घर लौटी। कुछ दिन बीत गए। सीमा अब गरीबों की मदद करने लगी। अर्जुन को यह देखकर बहुत जलन होने लगी। यह सीमा तो दूध बेचकर अमीर बनती जा रही है। मुझे उसकी गाय को फिर से मारनी होगी। गांव में अमृत के जादुई होने की बात फैल गई।
सरपंच को भी पता चला। वो सीमा के घर गया और बोला, सीमा, मैंने सुना है तुम्हारी गाय बहुत खास है। क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूँ? सीमा बोली, हाँ हाँ सरपंच जी, क्यों नहीं, आइए दिखा देती हूँ। वह सरपंच जी को गौशाला ले गई। सरपंच ने कहा, सीमा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। क्या ये गाय मेरे सामने दूध दे सकती है? सीमा बोली। हाँ, क्यों नहीं, देखिए। उसने एक बाल्टी रखी और बोली, अमृत, सरपंच जी को अपनी शक्ति दिखाओ। एक सुनहरी रोशनी के साथ बाल्टी दूध से भर गई। सरपंच लालच में आ गया और बोला, सीमा, यह गाय मुझे दे दो। मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। सीमा ने मना कर दिया। नहीं सरपंच जी, यह गाय मैं नहीं बेच सकती। सरपंच ने गाय को छूने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जलने लगे। अमृत बोली, सीमा, यह सरपंच गरीबों को लूटता है। आज मैं इसे सबक सिखाऊंगी। सरपंच डरकर गिड़गिड़ाया। मुझे माफ कर दो। मैं यह गाय नहीं लूंगा। अमृत ने कहा, सरपंच जी, आपने गरीबों की जमीन छीनी है, उन्हें वापस कर दीजिए और माफी मांगे। सरपंच को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबकी जमीन लौटाई और गरीबों की मदद शुरू कर दी। अमृत ने सीमा से कहा, सीमा, अब मेरा काम यहाँ पूरा हुआ, तुम अब खुशहाल हो। मैं किसी और गरीब की मदद करने जाऊंगी। सीमा ने आंखों में आंसू लिए कहा, अमृत, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी। यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अमृत चली गई और सीमा और विनोद खुशी खुशी रहने लगे। अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर पसंद नहीं आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो पसंद आ जाए, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।